हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निशांत आहूजा और इस वीडियो में हम करेंगे PYQs 2024 सितंबर में जो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आए हैं। 2024 सेकंड वाले पेपर में 5 स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द मीन ऑफ द सीरीज x1 x2 xn तक इज x बार इफ xn इज रिप्लेस्ड बाय k, व्हाट इज द न्यू मीन। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहली बात कि x1 x2 x3 xn इसका जो मीन है वो x बार हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें क्या बोला इसने कि xn इज रिप्लेस्ड बाय k, मतलब xn हमें नहीं चाहिए, xn हमें नहीं चाहिए, इसकी जगह पे हमें k चाहिए। इसका मतलब क्या, सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं x1 प्लस x2 से xn का जो सम है वो क्या हो जाएगा n x बार। अब ये चीज हो गई। अब हमें क्या है, xn नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ प्लस xn इज इक्वल टू एन एक्स बार माइनस xn कर दिया, माइनस xn कर दिया, प्लस k कर दिया, प्लस k कर दिया। क्योंकि हमें xn नहीं चाहिए था, हमें k चाहिए था, तो ओवरऑल क्या हुआ, ये इसके साथ कट गया, तो x1 प्लस x2 प्लस k, इसका जो सम है वो हो गया एन एक्स बार माइनस xn प्लस k। अब क्या हुआ, हमें तो इसका मीन चाहिए ना, तो बाय n कर देते हैं, बाय n करने से हमें मीन मिल जाएगा। ये हमारा आंसर होगा एन एक्स बार माइनस एक्स एन प्लस के ओवर n। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समीशन एक्स आई स्क्वायर फ्रॉम 1 to 9 इज 855 इफ m इज द मीन, m मीन है, एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस सीरीज। x1 x2 से लेके xn हमारे पास 9 टर्म्स हैं, उसके स्क्वायर्स का जब सम लेते हैं तो 855 आता है। m मीन है, सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो और हमें वैल्यू चाहिए m स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। सीधी सी बात है, देखो सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस होता है, वेरिएंस ऑफ अ नंबर इज सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ अ सीरीज इज सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर उसका वेरिएंस है। वेरिएंस निकालने का तरीका क्या है, देखो समीशन एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब इसमें दो फॉर्मूलाज होते हैं जिसमें हम यूज कर सकते हैं क्या, एक और फॉर्मूला होता है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय एन, बट इस वाले केस में हम ये वाला यूज करेंगे फॉर्मूला, ये ज्यादा कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट देखो कैसे, ये वाला इस वाले में यूज नहीं करने वाले, हम यूज करेंगे ये वाला। अब इससे क्या होगा, समीशन एक्स आई स्क्वायर हमें डायरेक्ट दिख रहा है ना, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। अब ये कितना है 855, एन कितना है 9, हमें सब कुछ पता है, और एक्स बार कितना है, एक्स बार इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने एम बोला हुआ है, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एम स्क्वायर। एम स्क्वायर को इधर ले आते हैं, सिग्मा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स आई का स्क्वायर कितना दे रखा है 855, 855 डिवाइडेड बाय 9, इसको काट देते हैं, 9 81 5, 95 पे कट जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कहता है, मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, पहले 10 नेचुरल नंबर्स का मीन डेविएशन, मतलब नेचुरल नंबर्स क्या है 1 2 3 4 से लेके 10 तक, ये हमने x ले लिए। अब इसमें इसने क्या बोला, मीन डेविएशन चाहिए। अब इसने ये नहीं बोला कि मीन डेविएशन अबाउट क्या, तो कुछ नहीं बोला, तो हम मीन डेविएशन अबाउट मीन लेंगे। तो सबसे पहले हम मीन निकाल लेते हैं। मीन क्या होता है, x बार 1 प्लस 2 प्लस से लेकर 10 तक का सम डिवाइडेड बाय 10, टोटल नंबर्स 10 है। अब इसका सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नेचुरल नंबर्स के सम निकालने का n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। इसमें हम एपी भी लगा सकते हैं, n क्या है 10, 10 इंटू 11 बाय 2, ये काटा, ये आ गया 55, सम इज 55, दैट इम्प्लाइज x बार इज इक्वल टू 5.5, मीन आ गया 5.5। अब हमें मीन डेविएशन चाहिए, मतलब x आई माइनस 5.5 का मॉड्यूलस 1 माइनस 5.5 लेंगे, और उसका जब मॉड्यूलस होगा तो वो 4.5 हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। फिर जब हम बात करेंगे किसकी, 5 6 7 8 9 10, 6 और 5 में क्या होगा,
अब यहाँ पे अगर मैंने 6 पुट किया, 6 माइनस दिस, मॉड्यूलस ले रहे हैं ना, तो ये वाली सारी टर्म्स नेगेटिव आ रही थी, हमने मॉड्यूलस लिया तो ये प्लस 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 हो गई। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो ये नीचे प्लस 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 आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, इसका जब सम लेंगे, सम मतलब क्या, अब मैं इनका सम ले लेता हूँ और यही ये सेम लिखा हुआ तो उसको डबल कर देंगे। इसका सम लेते हैं, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 11 12 12.5 इंटू 2 मतलब कितना 25, 25 आ गया इसका सम। 25 क्या है ये, क्या लिखते हैं हम इसको, समीशन एक्स आए माइनस मीन इज 25। अब मीन डेविएशन क्या होता है, समीशन एक्स आई माइनस कोई भी नंबर या मीन के अबाउट ले रहे हैं तो मीन अबाउट अपॉन एन, एन कितना है 10, तो 25 डिवाइडेड बाय 10 दैट इम्प्लाइज 2.5। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस, ये एन ऑब्जर्वेशंस है, इसका मीन 130 है और हमें बताना है कि एन क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, सम ओवर मीन क्या कहता है, मीन कहता है कि भाई सम ले लो और ओवर टोटल नंबर्स ले लो, कितने नंबर्स हैं, सम क्या है 1 + 4 + 9 एन स्क्वेयर तक का सम लेना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, इसने एन बोला ही है। अब ये कितना दे रखा है 1 3 0 दे रखा है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि ये ऐसे लिखा हुआ है, सीरीज क्या लिखा है 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर, इसने एंड में इंडिकेट कर ही दिया कि हम नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम ले रहे हैं, अपॉन एन इज इक्वल टू 130। अब ये जो सम होता है ये क्या होता है, देखो 1 + 2 + 3, इसको जब हम करते हैं एन नेचुरल नंबर्स, एन इंटू एन प्लस 1/2 आता है। अगर हम लेते हैं 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर एन स्क्वेयर करते हैं तो एन इंटू एन प्लस 1 n प्लस 1 2n + 1/6 आता है। एक और कर लेते हैं 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब, ये भी पूछा जा सकता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वेयर। तो इस वाले क्वेश्चन में बात कर रहे हैं स्क्वेयर्स की, तो सोल्व कर लेते हैं n इंटू एन प्लस 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6, n नीचे है ही, इज इक्वल टू 130, n से n कट गया, n + 1 इज इक्वल टू 2n + 1 इज इक्वल टू, अब देखो ये हो गया 130 इंटू 6। अब यहाँ से हम सोल्व करके n की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो ये जो नंबर है इसको ऐसे दो प्रोडक्ट्स में लिखेंगे। अब इसने क्या बोला, n क्या हो सकता है, 18 19 20 21 हो सकता है। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा अलग तरीके से सोचा। कैसे, इसको लिखा 39 इंटू, ऐसे दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो इन दोनों को इंडिकेट करे क्या, ये मैं लिख सकता हूँ 39 इंटू 20। कैसे, 130 को मैंने सोचा, 130 को क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 10 इंटू 6 को सोचा 2 इंटू 3। अब ये इसको दे दिया, ये इसको दे दिया, ये 39 हो गया, ये 20 हो गया। अब छोटे वाली टर्म के बराबर n + 1 इज इक्वल टू 20, या फिर बड़े वाली टर्म के बराबर, तो यहां से आ गया n 19 और यहां से आ गया 38 मतलब n आ गया 19, मतलब जो मैंने सोचा वो बिल्कुल सही सोचा। तो यहां से हम क्वाड्रेटिक बना के भी सोल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, और ऐसे भी सोच सकते हैं कि ऐसे दो नंबर्स जिनको हम स्प्लिट करें ताकि हम यहाँ तक पहुंचे। अब 20 सोचने का तरीका देखो क्या था कि 18 19 20 21 इनके आसपास के ही टर्म्स हैं और यहाँ पे 0 नजर आ रहा था, तो हमने सोचा कि एक बार 20 बना के देख लेते हैं, दूसरी टर्म अगर सेटिस्फाई कर जाएगी तो फिर वो हम वही ले लेंगे, अगर नहीं करेगी तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। तो अब n आ गया कितना 19, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट x minus 3y plus 4 is equal to 0 and 2x minus 7y plus 8 is equal to 0 be two lines of regression computed from bivariate data। bivariate मतलब दो variables लेते हैं x और y। if byx bxy are the regression coefficients of the line of regression y on x का जो regression coefficient है वो byx है, और x on y line का regression coefficient जो है वो bx y है रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत ही खतरनाक सवाल लग रहा है दिखने में, लेकिन जितना ये लग रहा है उतना ही आसान है। कैसे, स्टेप्स ध्यान रखने हैं। स्टेप 1 हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 3y - 4।
दूसरे वाली से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या, 2/7x प्लस 8/7। अब x की वैल्यू निकाली तो ये होगा bxy, ये होगा byx। अभी हमें नहीं पता कि जो हमने सोचा है वो सही है या नहीं। हमने पहले क्या किया, हम ऐसा भी तो कर सकते थे ना, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम x की वैल्यू ले रहे हैं तो इसका मतलब हम x ऑन y लाइन सोच के चल रहे हैं। अभी सपोज ये लाइन x ऑन y है, ये वाली y ऑन x है, तो दोनों के कोफिशिएंट्स आ गए। अब हमें चेक करना है, अब ये वैल्यूज आने के बाद हम चेक करेंगे कि जो हमने सोचा वो सही था या नहीं। तो हम क्या करेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे, रूट bxy इंटू by(x), मतलब क्या, 3 इंटू 2/7 का रूट 6/7। r की कंडीशन होती है कि वो 1 से 1 के बीच में ही रहता है, तो इसका मतलब रूट 6/7 बिल्कुल बिल्कुल सही, मतलब ये एक से छोटा आ रहा है और माइन है ही पॉजिटिव, तो सीधी सी बात है कि जो हमने सोचा वो बिल्कुल सही था। अब तो बिल्कुल सही था तो सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इसने बोला 3 + 7 इंटू 2/7, 7 से 7 कट गया, 3 + 2 कितना हो गया, 5। ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं रिग्रेशन वाले।